श्रद्धाशील बंधुओं एवं श्रद्धाशील बहन, अभी आपने श्री उत्तराध्ययन सूत्र के कुछ अध्यायों की वाचना सुनी। यह वाचना हमारे श्री सुमित मुनि जी ने प्रस्तुत की। बहुत ही सुंदर, बहुत ही शुद्ध, बहुत ही अच्छी तरह से प्रस्तुत है। आप सभी जानते हैं कि भगवान महावीर का उपदेश उस समय की जन भाषा में था। उस समय की जन भाषा प्राकृत थी। संस्कृत भाषा विद्वानों की भाषा थी। आम आदमी की भाषा प्राकृत। जैसे आज हिंदी बोली जाती है, वह जमाना था तब ऐसे ही प्राकृत बोली जाती। भगवान महावीर ने अपनी बात जन भाषा में कही। समय का चक्र अनवरत निरंतर चलता रहता है। बदलाव परिवर्तन आते रहते। जहां और परिवर्तन आए वहां मनुष्य की भाषा में भी परिवर्तन आया। प्राकृत भाषा का स्थान आज वर्तमान में हिंदी ने ली। उस जमाने की भाषाएं प्राकृत, पाली, वह सब ग्रंथों और शास्त्रों का विषय रहे। लेकिन वो प्रभु के मुख से उच्चरित हुई थी। भगवान की वाणी है। हम बड़ी श्रद्धा के साथ मंत्र की भांति उस वाणी को सुनते हैं, अर्थात प्रभु वाणी को सुनते हैं। इस वाणी में प्रभु ने क्या संदेश दिया, इसकी थोड़ी थोड़ी संक्षिप्त चर्चा आपके सामने करूंगा। कल मैंने 7 अध्याय तक कुछ चर्चा की थी। आज मैं आपको 8वें अध्याय के विषय में बताना चाहूं। 8वें अध्याय में
बड़ी मधुर कथा है। क्या भगवान कथा सुनाते थे? क्या भगवान किसी का चरित्र सुनाते थे? बंधुओं, कथा, कहानी, उदाहरण किसी बात को समझने और समझाने का बहुत सरल तरीका होता है। भगवान ने जो फरमाया उसकी बात करेंगे। पहले कथा को समझते हैं। बहुत ही मधुर आनंद की कथा है। किसी जमाने में कौशाम्बी नाम की नगरी थी। क्या नाम लिया भाई? कौशाम्बी नाम की नगरी थी। कौशाम्बी में काश्यप नाम का एक राज पुरोहित रहता था। राज पुरोहित कहते ही हमारी समझ में बात आ गई होगी कि वो ब्राह्मण था, राजा का पुरोहित था। राजा का पुरोहित होना अपने आप में एक बड़ी बात है। समय समय पर दान दक्षिणाएं काश्यप को प्राप्त होती रहती, तो वह बड़ा संपन्न था। एक उसका पुत्र था, उसका नाम कपिल था। कपिल छोटा ही था। यूं काश्यप की घर गृहस्थी बड़े आनंद के साथ व्यतीत हो रही थी। बंधुओं, जीवन का कोई भरोसा नहीं। कब क्या हो जाए, कब क्या घट जाए, कुछ पता नहीं। किसी ने कहा, आए जहां में साथ आई अजल। अजल मृत्यु को कहते हैं। संसार में आए थे, यूं कह लो सैर करने, यूं कह लो दुनिया देखने, लेकिन साथ साथ अजल मृत्यु भी साथ लगी थी। आए जहां में साथ आई अजल, हाय दुश्मन पीछे पीछे आ गया। पीछे छाया की तरह से पीछे लगा, और पता नहीं कब ये मौत गला दबा दी, कुछ नहीं पता। काश्यप अभी युवा था, कुछ बहाना बना, कोई छोटी सी बीमारी हुई, काश्यप ने पांव पसार दी, और वो घर जो संसार की दृष्टि से स्वर्ग जैसा था, शमशान हो गया। जो कुछ होता है ऐसे में वो सब हुआ। लोग जुड़े, रोना घटा और उसे ले गए, संस्कार हो गया। थोड़े दिनों तक लोगों का आना जाना, सहानुभूति, ये सब चला, पर कितने दिन, किसको फुर्सत है? सब अपने अपने काम में हैं। अब तो बस घर में दो ही रह गए, कपिल बालक और उसकी मां। घर में जो था उससे खाते रहे,
अपना काम चलाते रहे, पर्याप्त था, चलता रहा। एक और बात हुई, काश्यप के गुजर जाने पर राजा ने दूसरे एक विद्वान को अपना पुरोहित बना लिया, नियुक्त कर लिया। बना ही लेना था, संसार में कोई जगह खाली नहीं रहती, भरने वाले सब आ जाते। कोई अवसर आया राजा के यहाँ खुशी का, राजा ने उस नए पुरोहित को बहुत सारा दान दिया और कहा हाथी पर बैठा करके बड़ी शोभा के साथ, बाजे गाजों के साथ पुरोहित जी को इनके घर छोड़कर आओ। तो बड़े सम्मान की बात होगी। पुरोहित जी हाथी पर बैठे, बाजे बजते बज रही थे, उनकी शोभा यात्रा चली। बहुत सारा धन था जो हाथी पर रखा हुआ था। वह सवारी काश्यप पुरोहित के घर के आगे से गुजरी। जब गली में बाजा बजता है, ढोल बजता है, तो बच्चों को तो हर्ष चढ़ जाता है। बच्चे घरों से निकल आते हैं और बच्चे क्या, बड़े भी एक बार तो झांक लेते हैं, क्या हुआ भाई, क्या क्या है, किसकी शादी है, किसके क्या काम है। कपिल की मां भी बाहर देखने आ गई थी, क्या हुआ। और उसने देखा जो नए पुरोहित थे हाथी पर बैठे, बड़ी शोभा से, और सवारी निकली। उसे देखकर कपिल की मां का मन भरा, पुरानी यादें आ गई। आने ही थी याद कि आंसू निकल पड़े। जब किसी की याद आती है तो आंखों में क्या आंसू आया। आने ही थी याद कि आंसू निकल पड़े। आंसू किसी याद के साथ कैसे जुड़े। बस याद आई, उसकी आंखों से टप टप आंसू गिरे। सोचने लगी, आज वे होते ये सवारी हमारे घर आती, आज कपिल के पिता इस हाथी पर होते, हमारे घर कितनी खुशी होती। पर क्या करें, मौत उठा ले गई, हमारी खुशियों को ले गई। जब वह रो रही थी, आंसू रुके नहीं। बालक कपिल कुछ बड़ा हो गया था, 8-10 वर्षों में आ गया था। उसने देखा उसकी मां रो रही है, वो मां से लिपट गया और बोला, मां क्यों रो रही है। कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। नहीं मां बताओ क्यों रो रही है। अरे कुछ नहीं बेटा, जा खेल ले, जाओ खेल ले। नहीं मां बताओ बताओ। मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं खेलूंगा, बताओ क्या बात है, क्यों रो रही है। अरे बेटा कुछ नहीं, नहीं कोई बात है। मजबूर हो गई वह और उसे पूरी बात बतानी पड़ी। जब तू छोटा था, बहुत छोटा था, तब तेरे पिताजी गुजर गए थे। विराज पुरोहित थे, उनका बड़ा सम्मान था। उनके गुजर जाने के बाद राजा ने दूसरे पुरोहित बना लिए, जो हाथी पर बैठकर अभी गए थे। अगर तेरे पिता होते तो ये सवारी अपने घर आती। बच्चा गंभीर हो गया, मेरे पिताजी गुजर गए। वो बोला, मां
राज पुरोहित कैसे बना जाता है? उसने सवाल किया, राज पुरोहित कैसे बना जाता है? बेटा जो बहुत पढ़ लेता है ना, विद्वान बन जाता है बहुत ज्यादा, फिर राजा उसको अपना पुरोहित बना लेते। तो मैं बनूंगा पुरोहित, आगे मुझे बड़ा होने दो, मैं बनूंगा। मां को हंसी आ गई, बेटा तो पुरोहित बने? हाँ मां, मैं बनूंगा पुरोहित। तो पढ़ता तो है नहीं, क्योंकि अकेला बेटा थोड़ा बिगड़ जाते हैं ना। खेल में रहता था तो पढ़ता तो है नहीं, बिना पढ़े तुझे कौन बना? मैं पढ़ भी लूंगा। उसके मन में एक ऐसा उत्साह जागा और वो बोला, मैं पढ़ लूंगा, मुझे स्कूल भेजा करो, पाठशाला भेजा करो। पढ़ लेगा तू? हाँ मां, मैं पढ़ूंगा, जरूर पढ़ूंगा, और बड़ा होकर मैं राजपुरोहित बनूंगा। अच्छा बेटा, मैं सोचती हूं तेरे लिए तो कैसे और कहां पढ़ सकता है। बंधुओं, कपिल की मां सोचने लगी, इसको कहां पढ़ाया जाए। पढ़ाने में कुछ खर्च भी होता है, दूसरे यहां शायद अनुकूलता न हो, विरोध भी होता है कई चीजों का। उसे याद आया, उसके पति के एक मित्र थे, उनका नाम इंद्रदत्त था, और इंद्रदत्त श्रावस्ती में रहते थे। अगर मैं इसे, वो सोचती है, श्रावस्ती भेज दूं इंद्रदत्त के पास में, तो इंद्रदत्त विद्वान है, इंद्रदत्त पाठशाला चलाते हैं, वहां ये पढ़ सकता है। तब उसने कहा, बेटा मैंने सोच लिया, तेरे को मेरा मोह छोड़ना पड़ेगा, तो श्रावस्ती चला जा, और वहां तेरे पिता के मित्र हैं, इंद्रदत्त उनका नाम है, वो तुझे पढ़ा दें। मैं चला जाऊंगा, जरूर मुझे भेज दो। ठीक है, मैं भेज दूं। पांव पैदल का जमाना था, आसपास में कहीं पूछा, पता चला एक आदमी श्रावस्ती जा रहा है। उसने उस व्यक्ति से बात की, कहा मेरे बेटे को श्रावस्ती छोड़ दोगे? छोड़ दूंगा, कोई बात नहीं। उसने उसे तैयार कर दिया और फिर उस व्यक्ति के साथ भेज दिया, कहा इंद्रदत्त नाम के विद्वान हैं, वहां इसको छोड़ना। वह उसे ले गया, दूर पास जितनी भी दूर थी, दूरी तय करी, वहां पूछताछ की, इंद्रदत्त मिल गए, और फिर कपिल को उनके पास छोड़ दिया, सारा संदेश दे दिया। इंद्रदत्त प्रसन्न हुआ, बोला बहुत अच्छा हुआ, मेरे मित्र थे काश्यप, बहुत अच्छा हुआ, उनके बेटे को मैं पढ़ा दूंगा। उसने रख लिया, पढ़ाने लग गया, व्यवस्था बन गई, वहीं भोजन पानी की व्यवस्था हो गई, सब कुछ चलता रहा। जीवन सरिता की तरह से, नदी की तरह से, नदी बहती है, मोड़ भी आते हैं, ढलाने भी आती हैं, कितनी स्थितियों से नदी गुजरती है। जीवन की भी यही स्थिति है, कैसी कैसी स्थितियां आ जाती हैं। समय के साथ कपिल बड़ा हो गया, युवा हो गया, अब तो उसकी पढ़ाई भी बहुत ऊंची हो गई, अब तो वह पढ़ने लगा, बहुत ऊंचा पढ़ने लगा। बड़ा होने के साथ कुछ आवश्यकताएं भी बढ़ जाती। इंद्रदत्त ने कहा, जब ये बालक था तब तो सारी आवश्यकताएं इसकी पूरी हो जाती थी, लेकिन अब ये बड़ा हो गया,
इसके लिए ज़्यादा किताबें चाहिए, ऊंची किताबें चाहिए, फिर बड़ा है, बहुत खर्चे हो जाते, क्या करें। इंद्रदत्त का एक मित्र था, वह नगर सेठ था। वह उसके पास में गया और जा करके उससे मिला। उसने पूछा, कहो कैसे आए पंडित जी? एक काम आया था। क्या काम था? बताया कि एक बच्चा है और उसके पिता नहीं है, मेरे पास रहता पढ़ता। अच्छा, उसके लिए मदद चाहिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बोले क्या करना है? बोले ऐसे नहीं होगा, उसको तो रहने की जगह भी चाहिए, खाना पीना, पुस्तक, सब चीजें चाहिए। सेठ उदार था, बोला सब हो जाएगा। उनका एक पुराना मकान पड़ा था, बोला मेरा पुराना मकान खाली पड़ा, वो वहां रह लो, पुस्तकें मैं दिलवा दूंगा, कपड़े दिलवा दूंगा और खाने पीने की व्यवस्था मेरे यहाँ से हो जाएगी। ऐसे हो जाएगी, तब तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और कपिल को वहाँ भेज दिया गया। कपिल वहाँ रहने लग गया और वह आता है गुरुकुल में पढ़ने के लिए, पढ़कर चला जाता है, वहाँ रहता। सेठ ने सोचा ये खाना बनाएगा, इसको मैं सूखा दे दूंगा, उसको फिर ये पकाएगा, खाएगा, इसका बहुत समय नष्ट होगा। क्या है, घर में से 2 रोटी चली जाएंगी, क्या फर्क पड़ेगा। उसके यहाँ एक दासी थी, युवती थी, घर का काम करती थी। सेठ ने आदेश दिया उसको, तो वो अपने पुराने मकान में पढ़ता है विद्यार्थी, उसका खाना दे आया। बोली अच्छा। और वह खाना देकर आने लगी, आती जाती रही। उन दोनों में परिचय बढ़ा। तुम क्या करती हो, कैसे? उसने अपना बताया। तुम किधर से आए हो, कहाँ से? उसने अपना बताया। बोलचाल बढ़ गई और आखिर में उन दोनों के मध्य प्रेम हो गया। और फिर अब नई दुनिया की बात सोचने लगी। तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो जाएगी। वो भी सोचने लगा, घर गृहस्थी मैंने बसानी है और इसके साथ मेरा व्यवहार, इसका व्यवहार हमारा बहुत अच्छा है, प्रेम है, क्यों न अपनी घर गृहस्थी इस तरह बसा दें। उन्होंने ऐसा सोच लिया। अब तो और योजनाएं बनने लगी। योजनाएं कि ठीक है पढ़ाई पूरी हो जाएगी, 1 साल बाकी है, कितना समय बाकी है, फिर क्या करना है, फिर तो यहाँ से जाना पड़ेगा। तो अगर हमारे पास अपना घर हो तो वहाँ हम रह लेंगे, ऐसा कर लेंगे। सब ये बातें घर गृहस्थी की आपस में होने लगी। उस लड़की ने पूछा, ये तो ठीक है पर कमाने का क्या रहेगा? वो बोला अभी तो कुछ है नहीं मेरे पास में, तो फिर बड़ा होकर के मैं पुरोहिताई करूँगा, अगर मेरी नौकरी लग गई तो फिर चलेगा। बोले नहीं लगी तो? बोले तब तो कोई साधन नहीं है मेरे पास में। वो बोली अभी से ही कुछ धन इकट्ठा करना शुरू करो। तो मैं तो पढ़ाई कर रहा हूं, मैं काम करूंगा तो पढ़ाई कैसे होगी? उसको एक बात मालूम थी, कन्या को। वो बोली धन इकट्ठा करने का एक तरीका है। क्या तरीका है? उसने बताया, श्रावस्ती के राजा दान देते, वे दान देते और किसको और कब देते हैं? सुबह सुबह यदि सबसे पहले कोई ब्राह्मण जाकर उन्हें आशीष दे तो उसको वे 2 माशे सोना दे दे। उस जमाने में दान देते, हर रोज देते,
कोई अगर ऐसा करे तो उसको भी दान दे दे। इसमें तो कुछ लगता नहीं। तुम ब्राह्मण हो, सुबह सुबह जाओ और जा करके राजा को आशीष दो और फिर सोना ले आओ। इस तरह हम सोना जोड़ लेंगे, फिर हमारा आगे सब अच्छा हो जाएगा। ये तो बहुत अच्छा बताया तुमने, बहुत आसान है। ये तो मैं कल से शुरू कर देता हूं। तो ठीक है। दूसरे दिन वह कपिल राजसभा जहां लगती थी, जहां राजा बैठते थे, कपिल वहां गया। वहां गया, द्वारपाल ने पूछा क्या बात है? कि मैं राजा से मिलने आया हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मुझे अपने आशीष देने आया हूं। अच्छा अच्छा, सोना लेने आए हो? वो तो कोई और आ चुका, पहले आ लिया। बस एक जो पहले आता ना उसको मिलता है। फिर आना, वो लौट आया क्योंकि वो विलंब से गया था। दूसरे दिन भी ऐसा ही हुआ, वो विलंब से गया, तब भी यही सुनने को मिला। तीसरे दिन भी यही हुआ। जिन लोगों को ज्ञात था वो तो स्वयं पहुंच जाते थे। कपिल ने कहा अच्छा कमाल हो रहा है, बताओ, मैं जाता हूं और कोई मेरे से पहले आ जाए। आज मैं देखूंगा मेरे से पहले कैसे आएगा। लोभ व्यक्ति को बड़ी बड़ी प्रेरणाएं देता है। उसने कहा मैं आधी रात को ही चलूंगा और वहीं जाके बैठूंगा, रात दरबार के आगे बैठूंगा, खुलने से पहले जाके बैठूंगा। बताओ 3 दिन हो गए और बात ही नहीं बनती। कौन आता है, कितने बजे आता है, क्या पता, मैं जाता हूं। और बंधुओं, वह रात में निकल लिया। आधी रात थी, सड़कों पर गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ था। लोग अपने घरों में दरवाजे बंद किए सो रहे थे। बस चौकीदार लाठी बजाती उसकी आवाज आती थी और कुछ नहीं, सन्नाटा। और कपिल ऐसे में सन्नाटा चीरता हुआ जा रहा था। एक चौकीदार ने देखा इस समय में कौन जा रहा है। उसने आवाज दी, रुको। वो रुका। चौकीदार ने उसको धमका करके पूछा कौन है? वो डर गया। और जब आदमी डर जाता है तो उसके मुंह से शब्द ठीक नहीं निकल। मैं ब्राह्मण हूं। ब्राह्मण है? हाँ जी। कहाँ जा रहा है? मैं राजा से मिलने जा रहा हूं। ये राजा से मिलने का टाइम है, क्यों मूर्ख बना रहा है तू? और उसने तो उसे पकड़ लिया, पकड़ करके उसको बांध दिया और कहा झूठ बोलता है, चोरी करने जा रहा था। ना नहीं, वो कहाँ सुनने वाला था। उसने तो उसे बंद कर दिया। जहां भी ऐसे संदिग्ध आदमियों को रखने की जगह थी, बंद कर दिया। कपिल ने कहा आज तो अच्छे फंसे। बताओ, वो अपनी बात ठीक से बता नहीं पाया, कह नहीं पाया, बंद कर दिया। वो सोच लें अब क्या होगा, मुझे कौन छुटाएगा, पुलिस मारेगी, क्या होगा। रात भर वो सोया नहीं, बड़ा दुखी रहा। दूसरे दिन जब दरबार लगा, उसमें अपराधी पेश किए जाते थे, तो कपिल को भी पेश किया गया। कपिल के हाथ बंधे हुए थे। वो बहुत रात भर का जागा, रोता रहा था। उसकी आंखें सूजी हुई थी, मेरे साथ क्या हुआ, अब क्या होगा, सेठ क्या कहेगा, जो गुरु हैं वो क्या कहेंगे, अब पता नहीं मुझे छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे। बहुत दुखी और घबराया हुआ था वो। राजा के सामने पेश किया गया। वो कहा, राजा ने एक दृष्टि डाली। राजा ने कहा ये व्यक्ति चोर तो नहीं लगता। चोरों की तो निगाह और तरह की होती है,
उनका चेहरा और ही तरह का होता है, उनके तो देखने के ढंग ही और तरह के होते हैं। ये युवक चोर तो नहीं लगता। राजा ने पूछा, तुम चोर हो, चोरी करते हो, सच सच बता दो। अगर सच बताओगे हो सकता है छूट जाओ, झूठ बोलोगे सारी उम्र जेल में बीतेगी। सच बताओ। वो हाथ जोड़ के बोला, महाराज मैं चोर हूं भी, मैं चोर नहीं हूं। क्या मतलब? महाराज मैंने कहीं चोरी नहीं की है। तो फिर? लेकिन मैं चोर हूं, मैंने कुछ ऐसा किया। तब उसने अपनी सारी कहानी बता दी, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां रहता हूं और क्या बात है। और फिर कहा कि ये तो मैं चोर नहीं हूं, चोर मैं इसलिए हूं, मैंने बिना सेठ की अनुमति के, बिना गुरु की अनुमति के और बिना अपनी माँ के पूछे मैंने वादा कर लिया विवाह का उस कन्या के साथ में। इसलिए मैं समाज का चोर हूँ, परिवार का चोर हूँ, इसलिए मैं चोर हूँ। मैंने किसी की चीज नहीं उठाई, मैंने किसी के घर में सेंध नहीं लगाई, मैंने ऐसा काम नहीं किया, इसलिए मैं चोर नहीं हूँ और इसलिए मैं चोर हूँ। अच्छा, ये कारण है। 2 माह से सोना लेने आए थे। हाँ जी, 3 दिन से आ रहा था, लेकिन बात ही नहीं बनी। तो मैं रात को चलाया था और इन्होंने मुझे पकड़ लिया और चोर समझ लिया, पर मैं चोर तो नहीं। राजा को उसकी सच्चाई पसंद भी आई, खुशी भी हुई। चलो, लड़के ने सच बोला, कहीं झूठ नहीं बोला, सारी बात खोल करके रख दी। उसने कहा जब पता करवा लो, मैं जिस सेठ के यहाँ रहता हूँ उनसे, मेरे गुरु इंद्रदत्त, उनसे पता करवा लो, और जहाँ मेरी माँ है वहाँ पता करवा लो, कौशाम्बी में। ये मैं हूँ, मेरा नाम कपिल है। राजा ने आदेश दिया, खोल दो इसको। उसके हाथ खोल दिए गए और फिर राजा बोला, मैं तुम्हें समय देता हूं, तुम जो तुम्हारा मन आए आज वो मांग, मैं तुम्हें दूंगा, तुम्हारी सच्चाई के ऊपर, तुम्हारे सत्य के ऊपर। बोलो तुम्हारी क्या इच्छा है, क्या मांगना चाहते? वो सोच नहीं पाया तो राजा ने कहा, मैं तुम्हें समय देता हूं 2 घड़ी का, जाओ चले जाओ, 2 घड़ी बाद आ जाना और मैं तुमसे समय दे रहा हूं, तो मैं अपने मन की बात बता देना। बंधुओं, बड़ी अद्भुत कथा है। कपिल चला गया कहीं पार्क में, किसी एकांत में कहीं चला गया। वहां जाकर कपिल बैठ गया। उसे संतोष हुआ कि वो छूट गया, नहीं तो पता नहीं क्या होता। उसे अच्छा लगा, राजा साहब कितने अच्छे हैं, उन्होंने मुझे कैसा मौका दिया है, अब क्या मांगू। सोचने लगा, अब तो मैं इतना मांग लूं जिससे मेरी सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाए, मेरा घर बन जाए, मेरा सब कुछ, मेरा घर बस भी जाए। 2 मासी सोना। राजा ने कहा, तुझे जो कुछ मांगना मांग ले। आज मैं राजा को कहता हूं, 2 शेर सोना दे दो। शेर, शायद हमारे युवा भाई ना समझ रहे, पुराने जमाने का माप है। आज शेर से थोड़ा ज्यादा किलो होता है, आप किलो भी सोच सकते हैं। उसने सोचा आज की भाषा में, मैं राजा से 2 किलो सोना मांगू, मेरे सब काम हो जाएंगे। पर जिंदगी बड़ी लंबी है, 2 किलो में ठीक है, काम तो सब हो जाएंगे, पर लंबी जिंदगी है, ये तो खत्म हो जाएगा। कुछ और ज्यादा मांगो।
और उसने तो यहाँ तक सोच लिया कि 2 मन सोना मांग। इतना 2 मन किसे कहते हैं? कभी खत्म नहीं होगा हमारे से, मेरी अगली पीढ़ी पर भी नहीं होगा। राजा देने वाला, मैं मांगने वाला, मैं कमी क्यों रखूं? और एक सवाल किसी कोने में छिप करके बैठा हुआ था, वो निकल कर आया और चोरों ने चुरा लिया, तो ये बात तो ठीक है, फिर मैं क्या कर लूंगा? राजा दोबारा थोड़े ऐसा मौका देगा। किसी को पता लग गया कि 2 मन सोना है इनके पास में, क्या पता चोर डाकू आ जाएं, फिर मैं क्या करूंगा? बहुत मुश्किल हो गई। अंततः उसने क्या सोचा, मैं राजा से कहता हूं तुम मुझे आधा राज्य दे दो। हाँ भाई, क्या सोचा? चोर चुरा नहीं पाएंगे, समस्या ही नहीं होगी, कुछ भी नहीं रहेगी समस्या, आधा राज्य दे दो। मैं राजा से कहता हूं, राजा दे देगा। उसने कही है ये बात, क्षत्रिय है, अपनी जबान के पक्के होते हैं ये लोग, आधा राज्य में मेरा बहुत कुछ बढ़िया हो जाएगा। पर एक और प्रश्न हुआ मन में, राजा तो दे देगा, कल को राजा का पुत्र राजकुमार राजा बनेगा और वो कहेगा इस लड़के ने हमारा राज्य छीन लिया, पिता को ऐसे करके, और उसने आक्रमण कर दिया, लड़ना तो मेरे बस का होगा नहीं, और उसने छीन लिया तो वचन तो इस राजा का है, उसका वचन थोड़े ही है, फिर क्या होगा? ये बड़ी समस्या रहेगी। क्यों ना मैं राजे से कहूं कि ये मुझे राज्य दे दो, सारा राज्य दे दो, फिर ये समस्या कभी बनेगी ही नहीं। मन में निश्चय हुआ मैं चलूं और राजे से कहूं कि मुझे राज्य दे दो। बंधुओं, मन की दशा तो आप जानते हैं कि मन कभी इधर कभी इधर, कभी इधर। इधर तो ये विचार आए, फिर मन में एक और विचार जागृत हुआ, तो ये शर्म नहीं आएगी? राजा ने मेरे लिए इतना अच्छा किया, मुझे छोड़ दिया, मुझे छूट दे दी, और मैं उसका राज्य छीन रहा हूं, तो कितनी शर्म की बात है। आधा राज्य ठीक है, आधा राज्य लेने का, उसमें वो भी गुजारा कर लेगा, मैं भी गुजारा कर लूंगा। फिर लगा नहीं, ये ठीक नहीं होगा, मामला कुछ और तरह हो गया, विचारों में परिवर्तन आ गया। फिर सोचा सुरक्षा रख लेंगे, 2 मन सोना ठीक है, अपने 2-4 जगह रख देंगे, छिपा लेंगे। चोर एक जगह से चुरा लेगा, सब जगह से कैसे चुराएंगे? फिर लगा नहीं, ऐसा लगेगा कि तो बड़ा बेईमान है, ये भी ठीक नहीं होगा। बंधुओं, तब वो 2 किलो पर आ गया और अंत में फिर 2 ग्राम पर आ गया। नहीं, जितना राजा दान देता है ना, उतना ही ठीक है। अब मन में एक और प्रश्न आया कि ये जो मैंने सोचा इतनी सारी बातें, यह सब मन की तृष्णा है। और तृष्णा का भगवान महावीर के शब्दों में, इच्छा हो आकाश सम्मा अनंतया, इच्छाएं आकाश की तरह से अनंत होती है। मैंने कितना सोच लिया, मैं तो वहीं ठीक था, अपने पढ़ूंगा, लिखूंगा, काम करूंगा, उसके बाद फिर देखूंगा, मैं तो वहीं ठीक था। फिर और विचार करने लगा, संसार के ऊपर पिताजी थे, वो चले गए। संसार में किस व्यक्ति के लिए कह सकते हैं कि ये अजर और अमर है, मैं कोई अजर और अमर हूं? फिर क्या? यहां से उसका आत्मचिंतन शुरू हुआ। उस आत्मचिंतन करते हुए उस व्यक्ति को, कपिल को आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। उस आत्मज्ञान में उसने कहा, रे मैं तो संसार में तृष्णाओं में, इच्छाओं में भटकने लग रहा हूं, ये सब व्यर्थ है,
ये छोड़ करके मुझे मुनि हो जाना चाहिए और मुझे तप संयम की साधना करके परम लक्ष्य को पाना चाहिए। राजा ने सेवक को भेजा कि जाओ उसको बुला के लाओ। आया नहीं वो युवक, उसको बुलाने के लिए आया कि चलो राजा बुलाते हो गया। राजा ने पूछा, हाँ भाई सोच लिया तुमने? हाँ महाराज। बोलो क्या चाहिए? बोले कुछ भी नहीं। क्यों, क्या बात हुई? बोले अब तो वो मिल गया, वो प्राप्त हो गया जिसके सामने दुनिया की सारी दौलत, ये संपदा, ये सब की सब निरर्थक होती है। क्या मतलब तुम्हारा? मुझे कुछ नहीं चाहिए। और अब तो यह है कि कपिल ने राजा को उपदेश दिया। राजा ने कहा तुम इतने ज्ञानी हो, तुमने इतना कुछ हासिल कर लिया, अब मैं तुम्हें क्या दे सकता हूं? बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए। यहां थोड़ा सा चिंतन है। एक बात तो ये कि इन इच्छाओं की क्या स्थिति है। सुंदरदास से कवि हुए, उन्होंने कहा जो 10 20 50 भय होए 1000 तो लाख मांगेगी, करोड़ अरब खरब भयो, तृष्णा तो और ही और बढ़ेगी, सुंदर एक संतोष बिना तो तेरी ये भूख कभी ना बुझेगी। व्यक्ति के 1 रुपये का लाभ हो तो 2 की बात सोचता है, 2 का लाभ होते 5 और 10 और फिर तो 100 और 1000 की बात सोचता है, लाख और करोड़ की बात सोचता है, और यहाँ तक कि राज्य की बात सोचता है, पृथ्वीलोक और स्वर्गलोक की बात सोचता है। इतनी बात सोचता है। व्यक्ति की भोग इनसे चीजों से कभी नहीं बुझती, वह तो संतोष से ही बुझा करती है। कहाँ तो कपिल ने राज्य की बात सोची और कहाँ वह कहता मुझे कुछ भी नहीं चाहिए और आत्मज्ञान प्राप्त किया। बंधुओं, जीवन में सबसे बड़ा जो धन है वह संतोष का धन है। संतोष प्राप्त हो गया तो जीवन तृप्त हो गया। कपिल मुनि बने, वनों में रही और वनों में रहकर उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया। तब साधना से केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद एक बार वे जा रहे थे, 500 चोरों की एक बस्ती थी। कपिल मुनि का वहां से गुजरना हुआ। चोरों ने रोक लिया। तब मुनि ने उन चोरों को उपदेश दिया और उपदेश दे करके उनको आत्मज्ञान का बोध दिया। वो बोध यहां पर दिया गया कैसे? सम्मंगंथं कलंग च विपजहिता भिक्खु, सव्येसु काम जायसु पासमानों ने लिप्पहिता। संसार लोभ के, लालच के, इच्छाओं के बंधन में बंधा हुआ है और सब इसमें कैसे दुख पा रहे हैं, जैसे कि मक्खी श्लेष्म खखार में फंस जाए, जिसके पंख चिपक गए वो निकल नहीं सकते, तड़प तड़प करके मर जाती है। ऐसे संसार में जीवों की स्थिति है जो हिंसा करते हैं, झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, अब्रह्म का सेवन करते हैं, लोभ लालच में डूबे हैं, वो कभी सुख प्राप्त नहीं कर सकते। वो चोर सुनते हैं मुनि के इस उपदेश को और हैरान रहते हैं और उपदेश सुन करके उन 500 चोरों के मन के अंदर बोध जागृत हुआ और फिर
उन 500 के 500 ने मुनि से दीक्षा ग्रहण की। 500 चोर, और वे सारे मुनि हो गए। उन्होंने भी तप साधना की। जिन्होंने केवल ज्ञान पाया, कपिल मुनि, वे मुक्ति में गए। 500 चोरों ने भी सदगति को प्राप्त किया। यहाँ उनका उपदेश कई बातों को बताता है जो साधु जीवन के लिए बड़ी उपयोगी और बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। बंधुओं, इस मधुर कथा में महावीर प्रभु ने बताया इच्छाओं का रास्ता अंतहीन है, संतोष परम सुख देने वाला है। अगर जीवन में सुख चाहते हो तो संतोष को स्वीकार करो, तभी तुम्हारा उद्धार कल्याण होगा। समय काफी हो गया, कथा बहुत ही सुंदर है, कुछ चर्चाएं ज्यादा भी हो गई। अंत में इस बात को विराम देते हुए कहना चाहूँगा, संतोष धन है, संतोष से उद्धार होगा। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। चत्तारि रघुत्तमा अरिहंता रघुत्तमा सिद्धा रघुत्तमा साहू रघुत्तमा केवली प्रणतो धम्मो रघुत्तमो। चत्तारि शरणं पविज्जामि अरिहन्ते शरणं पविज्जामि सिद्धे शरणं पविज्जामि साहू शरणं पविज्जामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं पविज्जामि। ये चार शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा। जो भव प्राणी करे आचरण उसका अजर अमर पद होगा। उसका सदा ही मंगल होगा। मंगल आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद।